एआई का सीक्रेट लॉजिक। आखिर मशीनें सोचती कैसे हैं? आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब एक मशीन जो सिर्फ 0 और 1 समझती है, वो इंसानों की तरह सही और गलत का फैसला कर कैसे लेती है? है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि कोई कंप्यूटर ये कैसे साबित करेगा कि कोई बात सच है। देखिए, उसके पास हमारी तरह कोई गट फीलिंग या इमोशंस तो है नहीं। उसे तो एक पक्का बिल्कुल मैथ्स जैसा सीधा साधा रास्ता चाहिए। और इसके लिए उसे बस दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक यूनिवर्सल भाषा जिसे वो समझ सके, और दूसरा एक बहुत ही पावरफुल नियम जो उस भाषा पर काम कर सके। तो चलिए इस पूरी चुनौती को ना एक पहेली की तरह देखते हैं। एआई की लॉजिक पजल। आखिर हम एक मशीन को इंसानों जैसा सोचना और नतीजे निकालना सिखाएं तो कैसे सिखाएं? देखिए, एक बात समझनी होगी। कंप्यूटर हमारी तरह घुमावदार बातें नहीं समझते। उनके लिए शायद, हो सकता है या मुझे लगता है, ये सब बेकार है। उन्हें तो बस एक सीधा, साफ और स्ट्रक्चर्ड ढांचा चाहिए होता है। तो ठीक है, अब इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पहेली को सुलझाने का जो पहला हिस्सा है वो है एक यूनिवर्सल भाषा। इसका नाम है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या शॉर्ट में कहें तो CNF। तो ये कॉन्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या CNF है क्या चीज़? देखिए, ये लॉजिक को लिखने का एक, कह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसे ऐसे सोचिए कि ये एंड से जुड़े हुए कई हिस्सों का एक ग्रुप है, और हर हिस्से के अंदर और से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? चलिए इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। इसे लॉजिक के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। CNF क्या करता है? ये किसी भी उलझे हुए तर्क को छोटे छोटे एक जैसे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब कंप्यूटर इन टुकड़ों को आसानी से समझ भी सकता है और उन पर काम भी कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम लेगो के टुकड़ों से कुछ भी बना सकते हैं। और ये स्लाइड तो बड़ी कमाल की चीज दिखा रही है। देखिए यहाँ कैसे अगर तो जैसी मुश्किल चीजों को सिंपल और एंड के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। सब कुछ एक जैसा, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में आ जाता है, ताकि मशीन को कोई कंफ्यूजन ही ना हो। किसी भी लॉजिकल बात को इस यूनिवर्सल फॉर्मेट में बदलने के लिए बस कुछ सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहले अगर तो वाली शर्तों को हटाओ, फिर नहीं को अंदर की तरफ ले जाओ, और आखिर में और को एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये एक तयशुदा प्रोसेस है, मतलब बिल्कुल मैकेनिकल। ठीक है, अब पहेली का अगला टुकड़ा जोड़ते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल भाषा तो आ गई है, लेकिन उस पे काम करने के लिए एक नियम भी तो चाहिए, और वो अकेला पावरफुल नियम है रेजोल्यूशन। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास CNF फॉर्मेट में दो बातें हैं। पहली, कोई इंसान है और वो नश्वर है। और दूसरी बात, वो इंसान नहीं है और वो यूनानी है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए। एक जगह है इंसान और दूसरी जगह है नॉट इंसान। ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं, एक दूसरे को काटते हैं। बस यही इस पूरे खेल की चाबी है। तो रेजोल्यूशन का नियम क्या करता है? वो इन उल्टी बातों को, मतलब एक दूसरे को जो काट रही हैं, उन्हें कैंसिल कर देता है। तो इंसान और नॉट इंसान गए। अब बचा क्या? नश्वर और यूनानी। तो ये दोनों मिलकर एक नया बिल्कुल लॉजिकल नतीजा बनाते हैं। वो नश्वर है या फिर वो यूनानी है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो रेजोल्यूशन का काम बस इतना है कि वो दो ऐसी बातों को मिलाता है जिनमें एक दूसरे का उल्टा मौजूद हो, और फिर उस उल्टे जोड़े को हटाकर एक नई सच्ची बात बना देता है। सीधी सी बात है, ये विरोधाभास को खत्म करता है। तो अब हमारे पास भाषा भी है यानी CNF, और नियम भी है यानी रेजोल्यूशन। दोनों चीजें तैयार हैं। अब आएगा असली मजा। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर अपना जादू कैसे चलाते हैं। हम एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से शुरू करते हैं। सभी इंसान नश्वर हैं और सुकरात एक इंसान है। अब कंप्यूटर का काम है ये साबित करना कि सुकरात नश्वर है। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट है। कंप्यूटर इसे सीधा सीधा साबित करने नहीं बैठता। वो एक बहुत चालाक तरीका अपनाता है जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी बात को सच साबित करने के लिए हम पहले उसका ठीक उल्टा मान लेते हैं। तो हमारा गेम प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम सारी जानकारी को CNF में बदलेंगे। फिर हम अपनी वो झूठी बात भी इसमें जोड़ देंगे, यानी कि सुकरात नश्वर नहीं है। और फिर हम बार बार रेजोल्यूशन का नियम लगाते जाएंगे और इस उम्मीद में रहेंगे कि कहीं कोई विरोधाभास, कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए। और यही है वो जादुई मोमेंट।
रेजोल्यूशन लगाते लगाते अगर सिस्टम एक खाली क्लॉज पर पहुंच जाए, मतलब एक ऐसा नतीजा जिसमें कुछ भी ना बचा हो, तो बिंगो, उसे एक सीधा विरोधाभास मिल गया। ये कहने जैसा है कि ए भी सच है और नॉट ए भी, जो कि नामुमकिन है। और बस विरोधाभास मिल गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने जो शुरू में झूठी बात मानी थी कि सुकरात नश्वर नहीं है, वो एकदम गलत थी। और अगर वो गलत थी तो इसका मतलब है कि असली बात सच होनी ही चाहिए। तो लीजिए, साबित हो गया, सुकरात सच में नश्वर है। ये सब सुनने में शायद एक दिमागी कसरत जैसा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि यही वो चीज़ है जो आज के एआई को इतनी पावर देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये एआई के लिए इतना ज़रूरी आखिर है क्यों। ये सिंपल सा तरीका ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग से लेकर एआई प्लानिंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम तक हर जगह इस्तेमाल होता है। चाहे वो डॉक्टर की मदद करने वाला एक्सपर्ट सिस्टम हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को वेरीफाई करना हो, सबके पीछे यही लॉजिक काम कर रहा है। असल में ये मुश्किल से मुश्किल तर्क को भी आसान, बार बार दोहराए जाने वाले स्टेप्स में बदल देता है। तो एआई को रेजोल्यूशन इतना पसंद क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये एक अकेला यूनिफॉर्म नियम है जिसे ऑटोमेट करना बहुत ही आसान है। दूसरा, ये गलतियों और विरोधाभासों को पकड़ने में एक्सपर्ट है। और तीसरा, ये सोचने और नतीजा निकालने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साफ सुथरा रास्ता देता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर एक मशीन लॉजिक की मास्टर बन सकती है तो उसकी सोच का, उसकी रीजनिंग का अगला लेवल क्या होगा? क्या वो कभी क्रिएटिविटी, सही गलत का फैसला या कॉमन सेंस के दायरे में भी कदम रख पाएगी? यही वो सवाल है जो एआई का आने वाला कल तय करेगा।